हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सोल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले आपका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 जो है अपलोड हो चुका है चैनल में, जहां पर आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के जो भी टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने जो है गेट्स के बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सारे गेट्स जो है उसमें कवर हो चुके हैं। अभी यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट में आपको जैसे मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन जो है उसको पिक करेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा आज के इस वीडियो में। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब कुछ फ्री में मिल रहा है आपको, बस एक सब्सक्रिप्शन ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको। और वीडियो अगर पसंद आता है लास्ट तक तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इतनी कंजूसी मत करो यार, लाइक कर दो, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। चलो भाई यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले एलईडी से। तो हमने पहले पढ़ा था आपका जो होता है डायोड में, हमने क्या क्या पढ़ा था, जीनर डायोड पढ़ा था, आपका जो होता है फोटो डायोड पढ़ा था, सोलर सेल का हमने पढ़ा था। अभी आता है आपका लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है एलईडी। एलईडी में क्या क्या होता है, कंपोनेंट क्या क्या होता है। देखो अभी एलईडी में अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अभी एक का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना, दूसरे का काम होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। देखो एलईडी जो है आपका, इट इज मोर कॉमनली कॉल्ड एज डायोड, ठीक है। called is a diode which emits light when large forward current passes through it। अगर उसको एब्जॉर्प्शन होता है या फिर वहां पे पास ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन होता है या चार्ज पार्टिकल्स होता है तो वो क्या करता है, वहां पे ब्लो होता है लाइट जो है, यहाँ पर क्या होता है, एमिशन ऑफ लाइट होता है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चरल डायग्राम जो है दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट के तक ये जो है फ्लो है आपका सर्किट सिंबल ऑफ एलईडी। ये रहा आपका मेन डायग्राम। यहाँ पे देखो क्या क्या कंपोनेंट्स आपको दिया है। पहला होता है आपका जो अपर लेयर होता है, अपर जो ऊपरी भाग होता है वो इपॉक्सी लेंस होता है, ठीक है। ये टफनेस होता है, मतलब आपको एक प्रोटेक्ट करता है एलईडी को यहाँ पर। दूसरा आपका होता है वायर बॉन्ड होता है। वायर बॉन्ड की मदद से क्या होता है, वहां पर जो है ये एक तरीके का ब्रिज होता है, आप समझ सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से लेके जो आप ये समझ सकते हो ये जो है इलेक्ट्रोड है, ये एक से लेके दूसरे तक पास होता है, तो उसके लिए वायर बॉन्डिंग की वजह से होता है। रिफ्लेक्टिंग कैविटी होता है। रिफ्लेक्टिंग कैविटी जैसे हम बल्ब में देखते हैं कैसा टंगस्टन होता है, वो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसका। हमने टेम्परेचर भी कुछ देखा था, मुझे लगभग याद नहीं, लेकिन 3500 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म होता है वो। यहाँ पे ये भी वही काम करता है। यहाँ पे ये जो है उसका एकदम हीटेड पार्ट होता है, सबसे ज्यादा गर्म पार्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास होता है। इलेक्ट्रॉन पास होता है तो गर्माहट तो होती है, वहां पे हीट जो है जनरेट होता है। ये आपका स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी है, जहाँ पे आप देखते हो ये 5 चीज याद रख लो। इपॉक्सी लेंस है, वायर बॉन्ड है, रिफ्लेक्टिंग कैविटी है, कैथोड है और एनोड है। एलईडी में इतना आप ड्रॉ कर लो, ये प्रॉपर स्ट्रक्चरल डायग्राम है आपका, ठीक है। और ये आप सर्किट सिंबल भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। अभी एप्लीकेशंस है एलईडी के, कुछ एप्लीकेशंस है, मतलब एन एलईडी इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज सच एज बर्गलर अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम में भी जो है आपका एलईडी यूज होता है। यहाँ पे काउंटर्स में जो है एलईडी यूज होता है आपका। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यहाँ पे देखो आप यूजेस देख सकते हो, रियल लाइफ यूजेस कहाँ पर ये यूज होते हैं। इंडिकेटर लैम्प दिया है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट दिया है, डिस्प्ले स्क्रीन दिया है, सेलफोन दिया है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो सेलफोन ही है। तरह तरह के एलईडी आपको कलर वाले मिल जाते हैं अंदर। सेंसर को आपको मोबाइल में जाके सेटिंग्स में जाके एक्टिवेट करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे जो है कलरफुल एलईडी का लाइट्स भी देख सकते हो। एलईडी टेलीविजन है, व्हीकल हेडलैम्प्स है, डोमेस्टिक और ये सारी चीजें में एलईडी आपका यूज होता है। भाई वाइड यूज है एकदम, यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, मतलब एलईडी के बिना तो ठप है पूरी दुनिया, ठीक है। लाइटिंग का एक वो सोर्स है, ठीक है। समझ रहे हो आप। डिसएडवांटेजेस क्या है, हैजार्डस ब्लू लाइट क्वालिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाई इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट भाई महंगा होता है, सस्ता नहीं होता। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपका है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज पर आपका डिपेंड करता है। वोल्टेज लेवल अगर क्रॉस हो जाता है, जो हम लोग बैरियर वोल्टेज बोलते हैं, तो आपका एलईडी वहां का वहां ही बस्ट हो जाता है, ठीक है। खत्म हो जाता है। आपका ब्लू लाइट क्वालिटी, मतलब ये थोड़ा हैजार्डस होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, जो कि एमिट करता है यहाँ पर। ये उसकी जो डिसएडवांटेजेस है। टेम्परेचर डिपेंडेंस है भाई, यहाँ पे ये टेम्परेचर को भी डिपेंड, उस पर भी डिपेंड करता है बेसिकली। तो ये तो छोटे छोटे डिसएडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज को हमें यहाँ पे इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि उसका यूजेस जो है हैवी है हमारे डे टू डे लाइफ में। भाई अभी यहाँ पे आता है हमारे पास व्हाट इज पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है लॉजिक क्लियर करवाने के लिए ये डाला है, छोटा सा टॉपिक।
तो देखो भाई क्या है आपका, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर अ पॉजिटिव वोल्टेज इज गिवन टू द कलेक्टर टर्मिनल टू प्रोड्यूस अ करंट फ्लो फ्रॉम द कलेक्टर टू द एमिटर। एनपीएन का क्या मतलब होता है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ये एक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है जो कि आपको ट्रांजिस्टर में देखने को मिलता है, जो कि डायोड में आप देख सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ पे देखो आपको पॉजिटिव वोल्टेज जो होता है ये कहाँ पर दिया जाता है, ये कलेक्टर से दिया जाता है। कलेक्टर का जो टर्मिनल होता है ना, देखो हमने पढ़ा है ई बी सी, एमीटर ये कुछ इस तरीके से होता है, नीचे आपका बेस होता है और यहाँ पे आपका कलेक्टर होता है। सो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अब पॉजिटिव वोल्टेज इज गिवन टू द कलेक्टर, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है कलेक्टर में। सो कलेक्टर का टर्मिनल आपका जो होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है टू प्रोड्यूस अ करंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू द एमीटर। अभी यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होता है, कलेक्टर से फ्लो होता है यहाँ पे एमीटर के टुवर्ड्स जो है यहाँ पर फ्लो होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, अब पॉजिटिव वोल्टेज जो है आपको एमीटर में दिया जाता है और करंट कहाँ पर फ्लो होता है, एमीटर से लेके कलेक्टर में यहाँ पर फ्लो होता है। तो एमीटर टर्मिनल टू प्रोड्यूस करंट फ्लो फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, ये था बेसिक चीज, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। अभी आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या टॉपिक है। कुत्ते की आवाज पर ध्यान मत दो यार, अभी क्या बोलो, छोड़ो। सो अभी आता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। अभी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, एक, हाँ चलो। सो बाइपोलर जंक्शन जो आपका ट्रांजिस्टर है, इसका आप सर्किट सिंबल देख लीजिए बीजेटी का। इसमें एक तो होता है आपका एनपीएन, दूसरा होता है आपका पीएनपी। ये जो डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया है। एनपीएन सेमीकंडक्टर जो होता है आपका यहाँ पर, जो कि आपका ट्रांजिस्टर दिया है, एमीटर है, यहाँ पे कलेक्टर है। अभी एनपीएन में क्या होता है, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अभी पॉजिटिव साइड बीच में जहाँ पे एरो हेड कर रहा है वो आपका पॉजिटिव साइड है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी ये एरो हेड यहाँ पे कर रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड आपका ये है, ये और ये है। करंट फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है आप देख पा रहे हो। तो एमीटर आपका जो है पॉजिटिव है, कलेक्टर आपका जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, और जो आपका बेस है वो नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप देख पा रहे हो, ये गेन कर रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो। एरो हेड जहाँ पे जा रहा है वो पॉजिटिव होता है आपका। सो ये डायग्राम इजीली याद होता है। अगर आपको एरो हेड अंदर की तरफ आ रहा है तो आपका वो पॉजिटिव होता है, बाहर की तरफ जा रहा है तो वो निगेटिव होता है। सो अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो वो निगेटिव है, तो एमीटर भी निगेटिव, कलेक्टर भी निगेटिव, बेस आपका पॉजिटिव। अंदर की तरफ आ रहा है तो वो आपका पॉजिटिव हुआ। सो आपका एमीटर भी निगेटिव और आपका जो है यहाँ पर कलेक्टर भी निगेटिव हुआ। So a junction transistor is a semiconductor device having two junctions and three terminals. यहाँ पे 3 टर्मिनल होता है, एमीटर बेस कलेक्टर, 2 जंक्शन होता है आपका। A current in a transistor is carried by both electron and the holes. तो भाई अभी इलेक्ट्रॉन एक चीज होती है, होल एक चीज आपकी होती है, और आपका जो है इलेक्ट्रिक कैरियर जिसको बोलते हैं वो भी एक चीज होती है, उसको भी मैं बताता हूँ आगे। सो हेंस इट इज कॉल्ड अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अ ट्रांजिस्टर हैज 3 डोप्ड रीजन, 3 अलग अलग डोप्ड रीजन होता है यहाँ पर, विच फॉर्म अ स्ट्रक्चर विद 2 बैक टू बैक पीएन जंक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, नेमली पीएनपी और एनपीएन, जो है यहाँ पे बताया है, ठीक है। सर्किट सिंबल एंड स्कीमेटिक डायग्राम ये रहा। सो अभी बाइपोलर जंक्शन क्या है, अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर दैट यूज बोथ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होल्स। ये क्या यूज करता है, यहाँ पे 2 चीज यूज करता है। एक तो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रॉन होल्स, बराबर, एज अ चार्ज कैरियर्स। सो आपका जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है वो होता है आपका यहाँ पर निगेटिव वाला, एनपीएन वाला, लेकिन जो आपका पीएनपी होता है वो आपका होल्स कैरी करता है यहाँ पे, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है यहाँ पर, जो पीएनपी के केस में है, वो डोप्ड होता है और बाद में होल्स बन जाता है वहाँ पे। लेकिन वेर इन केस एनपीएन के केस में अगर हम बात करें, सो एनपीएन केस में क्या होता है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, और वो जो है आपका एनपीएन होता है, और आपका वो जो है अंदर जो डिप्लीशन रीजन होता है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन ही देखने को मिलेगा। सो एज चार्ज कैरियर्स इन कॉन्ट्रास्ट, अ यूनिपोलर ट्रांजिस्टर सच एज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूजेस ओनली वन काइंड ऑफ चार्ज कैरियर। अभी आगे आते हैं, आपको दिखाते हैं ये वाला 2 डायोड एनालॉजी ऑफ बीजेटी बाइपोलर जंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ, ये डायग्राम आप समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये डायग्राम समझने के लिए, तो वो ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो एनपीएन के केस में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो है एनपीएन का आपको दिया हुआ है, ये केस में आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एमीटर रहा,
ये वाला आपका कलेक्टर रहा, ठीक है। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो साइड एरो कर रहा है वो आपका पॉजिटिव है, जो साइड पे एरो नहीं कर रहा वो आपका निगेटिव है। सो यहाँ पे आप एरो देख रहे हो किस साइड कर रहा है, ये टूवर्ड्स कहाँ पर कर रहा है, सी कर रहा है, या फिर बी आप बोल सकते हो, एमिटर बेस बोल सकते हो, यहाँ पे कलेक्टर बेस बोल सकते हो, बराबर। सो ये वाला पार्ट हो गया आपका निगेटिव, ये वाला भी पार्ट हो गया आपका निगेटिव, बीच का पार्ट हुआ आपका पॉजिटिव। सेम इन केस आप यहाँ पे देख रहे हो, एरो कहाँ पे जा रहा है, एमिटर की तरफ, यहाँ पे एरो कहाँ पे जा रहा है, कलेक्टर की तरफ, दोनों साइड आपका हो गया पॉजिटिव, यानी ये हो गया आपका पीएनपी। अभी एमिटर देखो, ये देखो बेसिक चीज़ें कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी करवाना पड़ेगा ऐसा। कोई नया बंदा अगर आता है, कोई नया देखता है, तो फिर उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, क्या सुन रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज अ थिक हेविली डोप्ड लेयर, ये थिक हेविली डोप्ड लेयर होता है जो आपका कलेक्टर होता है, ठीक है, सॉरी एमिटर होता है। दिस सप्लाइज अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स फॉर द करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर। ये सप्लाई करता है आपका लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर फॉर द करंट टू फ्लो। बेस होता है आपका थिन होता है, लाइट डोप्ड सेंट्रल लेयर। कलेक्टर होता है, इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द बेस, इट इज ऑल्सो थिक एंड मॉडरेटली डोप्ड, मतलब ये जो थोड़ा है थिक भी होता है और डोप्ड भी होता है यहाँ पे लेयर इसका। इट्स एरिया इज लार्जर देन दैट ऑफ एमिटर। इसका एरिया जो है ये ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ज़्यादा कलेक्ट करता है, कलेक्टर है ये आपका। तो जितना इलेक्ट्रॉन अगर वो कलेक्ट करेगा, जितना चार्ज पार्टिकल्स आएगा, तो एरिया बढ़ते जाता है। जैसे हमने कैथोड और एनोड को समझा है, जो रिलीज करता है वो सूखा होता है, जो कलेक्ट करता है वो ज़्यादा मोटा होता है। हमने इलेक्ट्रॉन शेल में भी पढ़ा है आपका, तो कुछ उस तरीके से आप समझ सकते हो। दिस लेयर कलेक्ट्स अ मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर सप्लाइड बाय द एमिटर। सो ये कलेक्ट करता है विच इज सप्लाइड बाय योर एमिटर कलेक्टर। द कलेक्टर ऑल्सो हेल्प्स डिसिपेशन ऑफ एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। दूसरा आता है आपका डेप्लीशन रीजन। डेप्लीशन रीजन आर फॉर्म्ड एट द एमिटर बेस। ये आपका कहाँ पे बनता है, एमिटर बेस जंक्शन पे बनता है और बेस कलेक्टर जंक्शन पे बनता है। जो आपका जो है यहाँ पर डेप्लीशन रीजन होता है, मतलब एक का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, दूसरे का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो उसके बीच में जो आपका रीजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोप्ड रीजन, जो कि आपका बेस होता है। सो एमिटर बेस आपका एक डिप्लीशन रीजन होता है, ठीक है, जहाँ से आपका जो है एक कैरियर फ्लो होता है, तो चार्ज कैरियर होता है आपका, इलेक्ट्रॉन उसमें से सप्लाई होता है। दूसरा आपका होता है कलेक्टर बेस होता है, जहाँ पे जो है आपका एमिटर से जो सप्लाई होता है करंट, वो जाता है बेस के थ्रू कलेक्टर में जाता है। सो वो भी आपका एक होता है डिप्लीशन रीजन, ठीक है। सो करंट अगला आता है, एमिटर करंट होता है, आईसी होता है आपका, आईबी होता है, बेस का करंट होता है, और आपका कलेक्टर का करंट होता है। इसमें डायग्राम लिया नहीं क्योंकि विजुअली आप समझ सकते हैं, सो इमेजिन कर लो। रेजिस्टेंस आपका होता है, एमिटर बेस जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस। आपका जो एमिटर बेस है यहाँ पे लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है, जहाँ पे करंट का फ्लो ज़्यादा होता है। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट और रेजिस्टेंस दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पे फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है। तो सिंपल सी बात है, द एमिटर बेस जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस व्हाइल द बेस कलेक्टर जंक्शन हैज द हायर रेजिस्टेंस। सब बेसिक सी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है, बराबर। सो अभी यहाँ पे दो चीज़ होता है आपका, एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। सो इन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बायसिंग अ ट्रांजिस्टर, द एमिटर बेस जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस। जो एमिटर बेस है उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, बराबर। फॉरवर्ड बायस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, जो एनपीएन होता है आपका वो जो होता है रिवर्स बायस आप बोल सकते हो। फॉरवर्ड बायस में आपका जो एमिटर है वो वोल्टेज उसका पॉजिटिव होता है वहाँ पर, and the collector base junction is a reverse bias. This helps an easy flow of the majority carrier supplied by the emitter through the ट्रांजिस्टर। सो ये कॉन्सेप्ट आपको हुआ क्लियर, यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। सो व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये चीज़ समझने की जरूरत है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर में। सो वी कैन सी दैट द एमिटर इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज अ पी पॉजिटिव टाइप होता है, जहाँ पे आपका एनपीएन में नेगेटिव टाइप होता है। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। जो पॉजिटिव होता है वो चार्ज कैरियर्स क्या कैरी करता है, वो होल्स को कैरी करता है, जो कि आपका डिप्लेशन रीजन होता है आपका, वो कहाँ पे होता है, डोप होता है बेस पर, और आपका रीजन होता है एमिटर बेस पर, ठीक है। सो फ्रॉम द एमिटर एंड आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बेस टू कलेक्टर। ट्रांसमिट कहाँ पे होगा, बेस टू कलेक्टर होगा यहाँ पे, बराबर। अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे इंजेक्शन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इनटू बेस
यहाँ पे देखो इंजेक्शन हो रहा है ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इनटू बेस। सो मेजॉरिटी कैरियर्स इनटू बेस, यहाँ पे देखो बाइजिंग हो रहा है वोल्टेज का, बाइजिंग इज ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल। इसका यहाँ पे जो है बाइजिंग पोटेंशियल जो होता है वोल्टेज वो ज़्यादा होता है, मतलब जो बाइजिंग वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है आपका पोटेंशियल बैरियर से फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विच आर कॉमनली यूज मैनी इलेक्ट्रॉन। तो आपका ये एक सेमीकंडक्टर होता है विच मैनी इलेक्ट्रॉन एंटर द बेस रीजन एंड फॉर्म द एमिटर करंट आई ई एज शोन इन द फिगर। सो बेस रीजन पे आपका यहाँ पे जमा हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका बेस रीजन है। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, ये देखो ये आपका वोल्ट है। तो यहाँ पे जो है आपका वोल्टेज, जो बाइजिंग वोल्टेज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है आपके बैरियर वोल्टेज से। तो आपका वोल्टेज यहाँ पर जो होता है ये निगेटिव होता है। कहाँ पर निगेटिव होता है? आपके कलेक्टर जंक्शन पे वो निगेटिव होता है। बराबर समझ में आया? सो इंजेक्शन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इनटू बेस का कुछ इस तरीके से डायग्राम है, जहाँ पे आप देख रहे हो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड बाय द एमिटर इनटू द बेस दस कलेक्टेड बाय द कलेक्टर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको करंट दिया है, किसका? एमिटर का करंट दिया है, आपको बेस का करंट दिया है, और आपको दिया हुआ है कलेक्टर का करंट। सो यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, प्योरली सप्लाई आप देख पा रहे हो एमिटर से लेके कलेक्टर में हो रहा है। सो मैक्सिमम आपका कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है? कलेक्टर में जो है कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे 10 कलेक्टेड बाय द कलेक्टर एंड द फ्लो थ्रू द कलेक्टर सर्किट। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे एक्सेप्ट बाय द मेजॉरिटी कैरियर एज अ आर नो होल्स। सो ये जो है मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें पीएनपी में होता है होल्स, और एनपीएन में आपका होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सो क्लियर हुआ आपको? अभी यहाँ पे देखना आप, इन इलेक्ट्रॉनिक्स बाइजिंग इज द सेटिंग ऑफ, बाइजिंग की बात करें, बाइजिंग क्या होता है? बाइजिंग इज द सेटिंग ऑफ इनिशियल ऑपरेशन कंडीशन ऑफ एन एक्टिव डिवाइस इन एन एम्पलीफायर। ये आपका होता है इनिशियल सेटिंग होता है। मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज डायोड, ट्रांजिस्टर एंड वैक्यूम ट्यूब्स whose function is processing time varying signals also require a steady current or voltage at their terminals to operate correctly। सो जो आपका बाइजिंग होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ पर सेट किया जाता है, ताकि आपका जो फ्लो ऑफ वोल्टेज है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है, वो कुछ जो बाइजिंग होता है जो वहाँ पर एक बैरियर लगा देता है। अगर उसका फ्लो जो है बढ़ जाता है तो ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ पर वो नेगेटिव होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है। और एल्स वो जो आता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर में, जो कि आपका होल्स बन जाता है बाद में। चार्ज कैरियर क्या होता है? होल होता है, अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से उसको सेट किया जाता है। तो भाई हो गया अपना यहाँ पर लेक्चर खत्म, जहाँ पे हमने बात किया कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जहाँ पे टॉपिक कवर किया हमने पीएनपी, एनपीएन, आपका जो होता है ईबीसी एमिटर बेस कलेक्टर होता है। तो वो सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ पर कवर करी हुई है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि डाउट है, कहाँ पर कुछ नहीं समझ में आया, तो आप देख सकते हो, वरना टेक्स्ट बुक को आप थरोली यहाँ पे रिवाइज करोगे तो आपको समझ जाएगा सारे कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, सो बस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब कर दो पहले तो चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो आप हमको इंस्टाग्राम पर। सो ये रहा अपना आईडी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारी आईडी है। सो यहाँ पे फॉलो कर लो, और इन केस अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं एक वेबसाइट बनाने वाला हूँ, जहाँ पर आपको जो है नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, सो जल्दी बनाऊँगा, लेकिन आपका सपोर्ट भी चाहिए, तो वहाँ पे आपको जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के रिलेटेड नोट्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। प्रोवाइड मतलब मेरे पास ऑलरेडी जो नोट्स है वो सब रेडी ही है, बस आपका एक रिस्पॉन्स ही है अच्छा खासा, तभी जाके आपको जो है मैं वो सारे प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।